बच्चों, आज अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी काव्यांजलि के द्वितीय पाठ पर। दूसरे पाठ का नाम है कैकेयी का अनुताप। तो सबसे पहले शीर्षक की चर्चा करते हैं। कैकेयी का अनुताप शीर्षक जो कविता है, इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये शीर्षक संकलित कहाँ से है, इसकी भी चर्चा कर ले। तो 1931 ईस्वी में लिखे हुए महाकाव्य, अपने समय का ये कालजयी महाकाव्य कहलाता है, जिससे मैथिली शरण जी को ख्याति मिली। दूसरे तुलसीदास के रूप में जाने जाने लगे। ये उस साकेत के 8वें सर्ग से संकलित है ये कैकेयी का अनुताप। शीर्षक के विषय में अगर जाना जाए तो अनुताप का अर्थ क्या होता है, अनुताप कहा क्यों गया इसे, तो अनुताप का मतलब होता है प्रायश्चित। जब कैकेयी जी को अपने किए पर पश्चाताप होता है, अपने किए पर वो पश्चाताप करती हैं, तो उसी वक्तव्य को, उसी विचारधारा को, उसी प्रसंग को गुप्त जी ने कैकेयी अनुताप शीर्षक से व्यक्त किया लोगों के सामने। इसकी पीठिका की अगर चर्चा की जाए बच्चों, तो पीठिका में बहुत गंभीर डीप जाकर के अगर चर्चा करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बहुत तीखे व्यंग पर ही इन्होंने लिखने का साहस किया, हिम्मत किया। 1914 के जुलाई अंक में सरस्वती में एक लेख छपा उनका, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से। उस लेख का नाम था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। बस वहीं से प्रेरित होकर के मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य का सृजन किया। बाबा तुलसीदास जी ने कैकेयी को दोषी तो ठहराया राम के वनगमन के लिए, अयोध्या के सुख शांति में बाधा उत्पन्न करने के लिए, लेकिन कैकेयी के हृदय में जो पश्चाताप की भावना आई उसे उन्होंने व्यक्त नहीं किया। उसको व्यक्त करने का जो श्रेय जाता है वो मैथिली शरण गुप्त जी को जाता है। इस पूरे प्रसंग में, उस कविता में जो भी कहा गया है, ये पूरा प्रसंग कैकेयी और राम के बीच में वार्तालाप है। आइए कविता का श्रवण और उसका रसास्वादन किया जाए। कैकेयी के अनुताप का जो पहला छंद है, या पूरा छंद जो लिखा गया है 8वें सर्ग में, वो राधिका छंद में है। 21 मात्राओं का छंद है। तो 21 क्या, लगभग 23 मात्राओं का छंद है। 18-5 पर 15-8 का परयति है इसके। तो कविता को शुरू करते हैं हम। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। भरत जी जब अयोध्या से चित्रकूट आते हैं भैया को अपने मनाने, आके मिलते हैं, कुशल क्षेम होती है, और सब विश्राम आदि करके जब चैतन्य होते हैं, तब उस चित्रकूट में भगवान राम की कुटिया के सामने एक सभा का आयोजन होता है। सीधे सीधे लिखा, तदअनंतर, उसके बाद बैठी सभा, एक सभा बैठती है। कहाँ? उटज के आगे, उस कुटिया के सामने। स्थान तो क्या था? कुटिया के सम्मुख, लेकिन छाया किसकी थी? नीले बितान, नील गगन एक वितान के रूप में तना हुआ था। विस्तृण गगन
एक बितान का काम कर रहा था, तंबू का काम कर रहा था। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। अब जब राम और भरत एक दूसरे के सम्मुख हैं किसी विचार को और किसी मुद्दे को लेकर बात करने के लिए, तो जो स्वार्थी देवता हैं वो देवता व्याकुल हैं, कहीं भरत राम को मना करके अयोध्या लेकर चले न जाएं, और कहीं राम वापस चले गए तो हमारे किए पर सारा पानी फिर जाएगा। इसलिए देवता भयभीत होकर क्या कर रहे हैं, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे। देवताओं की आंखें अपलक होकर निहार रही थी राम और भरत को। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे। देवताओं की आंखें एक टक अपलक होकर के भगवान राम और भरत के बीच होने वाले संवाद को देखना चाह रही थी। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, और इस रूप में वो परिणाम के लिए उत्सुक थे। राम और भरत के मिलने का जो परिणाम होगा, वो परिणाम क्या होगा ये जानने के लिए व्याकुल थे। और वहाँ प्रकाश कैसा था, वहाँ की और स्थिति क्या थी, उस पर प्राकृतिक वर्णन का प्रकृति का वर्णन करते हुए तो उसे मैथिली गुप्त जी लिखते हैं क्या, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। वहाँ पर चारों तरफ करौंदे की बगिया लगी थी, करौंदे के वृक्ष पेड़ लगे थे, और वो पेड़ प्रफुल्लित थे, सब पुष्प युक्त थे, और उनके पुष्पों की सुंदर सुवास हवाओं में घुल करके मंद मंद बह रही थी। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। सबको अपनी महक से, सबको अपनी खुशबू से आनंदित कर रही थी। वो चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। वो जो जगह थी वो एक चंद्रलोक की तरह थी। चंद्रमा का ऐसा धवल प्रकाश वहाँ व्याप्त था, मानो स्वयं वो जगह चंद्रलोक थी। माने यहाँ अपन्हुति अलंकार, उसको चित्रकूट न मान करके उपमेय को नकार के उपमान की स्थापना की जा रही है। इसलिए कौन सा अलंकार होगा, अपन्हुति अलंकार। ठीक है, वह चंद्रलोक था, वो चित्रकूट नहीं था, वो चंद्रलोक था। यद्यपि वो क्या था, चंद्रलोक था, वो जो चित्रकूट था चंद्रलोक नहीं था, लेकिन चित्रकूट को नकार के चंद्रलोक की स्थापना की जा रही है, इसलिए अपन्हुति है। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। जिस तरह की चांदनी वहाँ व्याप्त थी, उस तरह की चांदनी अन्यत्र नहीं थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। भगवान उस बीच में, उस एटमॉस्फियर में, उस वातावरण में बड़े गंभीर स्वरों में, किस तरह के गंभीर स्वरों में, नीर निधि जैसी उपमा अलंकार, समुद्र की तरह गंभीर स्वरों में भगवान श्री राम ने प्रश्न पूछा, माय डियर भरत, व्हाट इज योर डिजायर। मेरे प्रिय भरत, हे आदर्श भरत, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या अभिप्सा है, तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। प्रश्न करते हैं कि हे भरत भद्र तुम कहो अभीप्सित अपना। हे भरत भद्र, भद्र माने आदर्श, हे आदर्श भरत, तुम अपनी अभिप्सा, अपनी वांछा, अपनी इच्छा, अपनी डिजायर को व्यक्त करो। यहाँ आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है। हे भरत भद्र तुम कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। सारे लोग सतर्क हो गए, सारे लोग, वहाँ देवता धरती पर जितने विद्यमान लोग थे सारे लोग सचेत हो गए, सतर्क हो गए। अरे भरत से स्वयं राम पूछ रहे हैं, इसका मतलब सबके मन में है कहीं राम भरत की बात को मान लेंगे। ठीक है, सब सजग, और सब ऐसे सचेत हो गए जैसे कोई स्वप्न देख रहा हो और व्यक्ति का स्वप्न टूट जाता है तो व्यक्ति सचेत हो जाता है। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब भरत जी ने तुरंत प्रश्न किया राम से कि हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी।
जब भरत जी से भगवान राम ने उनकी इच्छा पूछी, आकांक्षा पूछी, तो भगवान राम ने से भरत जी क्या कहते हैं, हे आर्य, हे श्रेष्ठ, हे रघुकुल शिरोमणि, इस भरत की अब कौन सी अभिप्सा शेष है, अब कौन सी अभिलाषा शेष है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। व्यंग्यात्मक शैली में अपने ऊपर कटाक्ष करते हैं। भरत को तो अयोध्या का निष्कंटक राज्य प्राप्त हो ही गया, अब कौन सी अभिलाषा भरत के पास है, अब कौन सी अभिलाषा शेष है। जब अयोध्या का विस्तृत साम्राज्य भरत को निष्कंटक मिल ही गया, तब किस बात का डर और किस बात की आकांक्षा अब भरत को के हृदय में शेष रह गई है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, और उसके बदले में क्या मिला आपको, तरु तले अरण्य बसेरा। तरु माने वृक्ष, तले माने नीचे, अरण्य माने जंगल में। जंगल में तरुओं के नीचे दर दर भटकना, शयन, भोजन, वल्कल वस्त्रों का वशन, कंद मूल का आसन। इसके बदले में आपको ये मिला, मुझे क्या मिला, अयोध्या का निष्कंटक साम्राज्य। मिल पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, हे आर्य, हे आर्य, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तब इसके बाद मेरी कौन सी अभिलाषा शेष रह गई है भैया। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, और आपके इस वियोग में, आपके इस वियोग में पिताजी ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। पुत्र वियोग में पिताजी ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। और पिता की मृत्यु के बाद, भाई के वनगमन के बाद और निष्कंटक अयोध्या का साम्राज्य प्राप्त करने के बाद मुझ तुक्ष भरत की और कौन सी अभिलाषा शेष रह सकती है भाई। हाँ, इसी अयस के लिए जन्म था मेरा, शायद यही अपयश प्राप्त करने के लिए मैं अयोध्या में पैदा हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और जिस माँ से मैंने जन्म लिया उसी माँ ने मेरी हत्या भी कर दी। हत्या दो तरह की होती है, एक सामाजिक, वैचारिक, शारीरिक। तो जो ये हत्या हुई थी ये सामाजिक हत्या हुई थी। समाज से मुझे गिरा दिया, प्रजा में मुझे नीचा दिखा दिया मेरी माँ ने, इसलिए मेरी हत्या करने का श्रेय किसको जाता है। मेरी हत्या किसने किया, मेरी माँ ने किया जिसने मुझे जन्म दिया। शेष अगले एपिसोड में पढ़ेंगे बेटा।